हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हैं आप? अब आप सभी को बैक टू बैक क्लासेस मिलेंगी बिकॉज क्योंकि आपका टाइम भैया आ गया है। अब हमारे पास बहुत तगड़े वाला टाइम है सर, और हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड में, चाहे वो हमारा पत्र लेखन है, चाहे गद्यांश पद्यांश है, या बात करें जीवन परिचय की, या बात करें रसछंद अलंकार की, या बात करें लुहाव मुहावरे की, लोकोक्तियों की, जो भी है जितने भी सर, संधि विच्छेद, अपठित गद्यांश, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं अब आपको करवाऊंगा भैया, आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी को सब्सक्राइब करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आप चाह रहे हैं सर जी हमारा लास्ट लास्ट मतलब कि देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया हूं, जैसे कल पेपर है तो आज आपको कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेपर सर सेट सॉल्व करना है, तो उसके लिए महाभारत बैच है, वहां पे सर पेपर के सेट बनाया हूं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद सॉल्व पीडीएफ के साथ है। 104 रुपए में सर 100% फंसेगा, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करिए महाभारत बैच। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे हम 3 महत्वपूर्ण निबंध लेकर आए हैं। सर इसका पीडीएफ करे जाए, इसका पीडीएफ जो है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, और यहाँ पे सर जी हम लोग बहुत तगड़े तगड़े वाले सर निबंध लेखन करने वाले हैं, और ये निबंध जो होते हैं सर जी 9 नंबर का योगदान होता है। जी हाँ, ये जो 3 महत्वपूर्ण निबंध हैं, ये 9 अंकों के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में रिपीटेड हैं, आए हुए हैं बार बार। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ सर हम ऐसे आ रहे बता दे रहे, नहीं भैया, जो आपके पेपर में रिपीट है, बन सकती है, वो सारा मैं आपको दे रहा हूँ सर जी चीजें। और ये अगर तैयार कर लेते सर, चैलेंज करते हैं आप बोर्ड एग्जाम में सर, ये जो सपना है सर 95 नंबर लाने का हिंदी में, 100% गारंटी आपका आएगा। लेकिन सर अगर ये 95 नंबर अगर आपको लाना है, सर मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? और याद रखना, 24 फरवरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, 24 फरवरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अब वो जमकर आंख बंद करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं। यदि आप आज आप लोग मेहनत करना शुरू कर दिए, तो कल आपको विजय प्राप्ति जरूर होगी, ये मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा सर, मेहनत तो करना पड़ेगा सर। सबसे पहला यहाँ पे जो सर ये अपना निबंध लेखन है, वो है साहित्य और समाज का संबंध। ये सबसे महत्वपूर्ण वाला, टॉप 1 वाला सर निबंध लेखन है, साहित्य और समाज का संबंध। पेपर में आता है कि सर चलिए बताइए, साहित्य और समाज, समाज पर निबंध आप लिखिए। साहित्य और समाज का संबंध पर आपको क्या लिखना रहेगा? निबंध लिखना रहेगा। तो ये अब आपको निबंध लिखना है, तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते क्या हैं, कैसे लिखना है, कैसे कवर करना है, और खूब पेपर में प्रश्न बनता है। ठीक, यहाँ पे देता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस पर निबंध लिखिए। तो ये सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। ठीक, तो सबसे पहले हमें भैया इसके इसकी प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना मतलब क्या होता है सर? परिचय होता है। प्रस्तावना मतलब सर क्या होता है आपका? परिचय होता है। तो प्रस्तावना में क्या क्या लिखेंगे? साहित्य और समाज का संबंध सदियों पुराना है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज साहित्य को जन्म देता है, दोनों के बीच एक गहरा और जटिल संबंध है। ध्यान देना, क्या लिखेंगे? साहित्य और समाज का संबंध सदियों पुराना है, ये दोनों एक दूसरे के पूरे पूरक हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज साहित्य को जन्म देता है, और दोनों के बीच एक क्या होता है? गहरा और जटिल संबंध होता है। ये तो हमारा क्या हो गया सर? प्रस्तावना की। अब हम आगे लिखेंगे, साहित्य कैसे समाज का दर्पण होता है। पेपर में अगर पूछा जाए सर, चलिए बताइए, साहित्य कैसे समाज का दर्पण होता है, हमें ये भी तो एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम बता दें कि सर साहित्य समाज का दर्पण होता है, वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, बट सर कैसे, हाउ? चैनल को कसम से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले, समाज का प्रतिबिंब होता है। सर साहित्य कैसे समाज का दर्पण होता है, तो सबसे पहले समाज का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हेडिंग बनाएंगे। अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साहित्यकार समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि लोगों के जीवन, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी आकांक्षाओं, और उनकी रीति रिवाजों, और उनकी संस्कृति आदि को अपनी रचनाओं में उकेरता है। मतलब जो समाज का प्रतिबिंब होता है, कौन समाज का प्रतिबिंब होता है भैया? साहित्य। जो साहित्य होता है, इसको साहित्यकार लिखते हैं, बताते हैं कि भैया कि समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं, रीतियां हैं, या ऐसे समाज रहता है, इनके बारे में बताते हैं, तो वो प्रतिबिंब का काम करता है। अगला हेडिंग बना के लिखेंगे, सामाजिक मुद्दों का उगागर, मतलब कि उजागर करना। यानी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, वो साहित्य के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं। अर्थात साहित्यकार समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं और अन्य समस्याओं को क्या करता है सर?
उजागर करता है। अगला लिखेंगे यहाँ पे, समाज में बदलाव लाना। जो साहित्यकार होते हैं या साहित्य होते हैं, साहित्यकार साहित्य के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करके और लोगों को प्रेरित करके सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है सर? निभाता है। ठीक। अगला है, समाज कैसे साहित्य को जन्म देता है भैया? समाज आखिरकार साहित्य को कैसे जन्म देता है? तो सबसे पहला है, अनुभवों भावों का स्रोत होता है। एक जो अनुभव होता है उनका स्रोत होता है क्या सर जी? समाज। लिखेंगे यहाँ पे, साहित्यकार अपने आसपास के समाज से अनुभव ग्रहण करते हैं और इन्हीं अनुभवों को अपनी रचनाओं में ढालते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, अर्थात समाज में होने वाले परिवर्तन साहित्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नए विचार, नई तकनीकी और नई जीवन शैली साहित्यों को नई दिशा देते हैं। फिर अगला लिखेंगे, समाज का प्रतिक्रिया, अर्थात समाज की प्रतिक्रिया साहित्यकार को प्रभावित करती है और वे अपनी रचनाओं में समाज समाज की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे आप, क्या लिखेंगे? साहित्य और समाज के बीच संबंध के उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले महाकाव्य, उपन्यास और जो कविता होते हैं, ये साहित्य और समाज के बीच संबंध के क्या होते हैं? एक उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे महाकाव्य, इसमें लिखेंगे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय समाज के मूल्यों और आदर्शों को दर्शाते हैं। अगला है उपन्यास, इसमें लिखेंगे चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान अंग्रेजी समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन को चित्रित किया है। अगले लिखेंगे कविता, इसमें लिखेंगे कविता व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों भावनाओं को व्यक्त करती है और कवि समाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे सर जी? निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। सर निष्कर्ष में क्या लिखना है? यहाँ लिखेंगे साहित्य और समाज का संबंध अटूट है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज साहित्य को जन्म देती है। साहित्य समाज को समझने और उसे उसे बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अच्छे साहित्यकार समाज की आवाज बनाता है और समाज में नई दिशा देता है। ठीक। अगला लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा वाला क्या लिखेंगे? वर्तमान समय में नारी शिक्षा। अगला हमारा जो सर टॉप सेकंड महत्वपूर्ण निबंध है वो क्या है सर जी? वर्तमान समाज में नारी शिक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण वाला निबंध है। आपके पेपर में सर 24 फरवरी के लिए तैयार रहिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना होता है सर? प्रस्तावना लिखना होता है। इसमें क्या लिखेंगे? नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देना, इसमें क्या कहना चाहता है? जो नारी शिक्षा है आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत क्या है? आवश्यक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। नारी शिक्षा का महत्व, यानी कि अगर नारी को शिक्षित किया जाए तो उसके क्या-क्या महत्व हो सकते हैं? क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे सशक्तिकरण, यानी कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। अगला, सामाजिक विकास, अर्थात शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। वे कुरीतियों और अंधविश्वासों को चुनौती देती हैं और समाज को जागरूक करती हैं। अगला, आर्थिक विकास, अर्थात शिक्षित महिलाएं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, बच्चों का विकास, अर्थात शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके सर्वांगीण विकास में योगदान भी दे सकती हैं। अगला है लैंगिक समानता, अर्थात नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिलाती हैं। आगे लिखेंगे चुनौतियां और समाधान क्या-क्या है, यानी कि जो नारी शिक्षा है इसमें क्या-क्या चुनौतियां हैं और समाधान क्या-क्या है। चुनौतियां मतलब कि अब लड़कियों को स्कूल भेजना है, लेकिन हमें सर दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल दूर पर है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है जो सर स्कूल दूर है उसको पास में किया जाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के पास जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं वहाँ पर स्कूल का निर्माण करवाया जाए, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लड़कियों को स्कूल भेजना सबसे पहली चुनौती है, अर्थात अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना होगा। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता में अच्छा बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा।
सुरक्षित वातावरण अर्थात स्कूलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे पॉइंट में क्या लिखेंगे, आर्थिक सहायता अर्थात गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष। सर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में यहाँ पे लिखेंगे नारी शिक्षा एक निवेश है जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है और हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षित महिलाएं ही एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण कर सकती हैं। ठीक, फिर यहाँ पे सर टॉप 3 में है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर क्या है, निबंध लेखन है, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध। और ये तीनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर दिया जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे परिचय। परिचय बोले तो गुरुदेव प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है, जैसे ऑक्सीजन, पानी, भोजन और एक स्वस्थ वातावरण। ये सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है और इनका संतुलन भी क्या हो रहा है सर, बिगड़ रहा है। आखिरकार पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों सर जी अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, यानी कि इसको अच्छे से रखना है। तो सबसे पहला, जीवन का आधार, यानी कि जो पर्यावरण होता है ये हमारे जीवन का आधार होता है, यानी कि हमें सर इस समय स्वस्थ वायु मिल पा रही है, हवा ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल पा रही है, तो किसके द्वारा सर जी, पर्यावरण के द्वारा। यानी पर्यावरण सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अगला, स्वास्थ्य अर्थात प्रदूषित वातावरण पर्यावरण कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि सांस की बीमारी, कैंसर आदि की। अगला, आर्थिक विकास अर्थात स्वच्छ पर्यावरण आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। पर्यटन, कृषि और अन्य उद्योग पर्यावरण पर क्या होते हैं सर, निर्भर करते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे भविष्य की पीढ़ी अर्थात हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ना चाहिए। अगला लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय है भैया, पर्यावरण संरक्षण को कैसे हम लोग बचा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है भैया पेड़ लगाना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाएं। अर्थात पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और मिट्टी को बांध कर रखते हैं। अगला, पानी को उसको बचाना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पानी बचाएं, अर्थात इसमें लिखेंगे पानी एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है और हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला, कचरा कम करें, अर्थात हमें कचरा कम से कम उत्पन्न करना चाहिए और कचरे को अलग अलग करके उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। अगला है ऊर्जा बचाएं, अर्थात हमें बिजली, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। आगे पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैविक खाद का उपयोग करें, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जागरूकता फैलाएं, अर्थात हमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। फिर लिखेंगे लास्ट में निष्कर्ष। सर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको बस यही लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना भी चाहिए। ठीक, तो ये रहा सर जी सबसे 3 महत्वपूर्ण वाले निबंध और आप इसे तैयार कर लीजिएगा जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम छपेंगे सर 24 फरवरी के दिन। और ये महत्वपूर्ण 3 निबंध तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार जितने इंपॉर्टेंट निबंध बन सकते हैं सर हम आपको पूरा करवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।